ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ज्योति निरंजन ही रिजेक्ट करता है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान मालिक नहीं हो। तो हमारी बुद्धि कहाँ थी और हमारे ऋषि मुनियों की, आचार्य शंकराचार्यों की बुद्धि कहाँ थी और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? सदग्रंथ हमारे सिलेबस है, अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम की बुक है। और जो टीचर पाठ्यक्रम की किताबों से अलग बकवास पढ़ा रहा है तो टीचर ठीक नहीं, विद्यार्थियों का नाशक है। तो आज तक जितने धर्मगुरु हमारे हुए हैं वो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। उन्होंने हमारे दादे परदादों को भूत बना दिया, आप भी नरक में गए और अपने भक्तों को भी साथ डबो दिया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई छोटी किस्मत वाले नहीं हो जो आज मनुष्य जीवन प्राप्त है जिनको, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो इस असली वस्तु को छोड़कर नकलियों पर सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं। सारा दिन एक पेट के लिए, कोठी बंगले के लिए, एक दूसरे को छलने के लिए, ठगने के लिए सारा दिन कव्वे की तरह दृष्टि रखता प्राणी। और द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन सुनोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और बेशक जइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद खाने, हमारे अज्ञान के वकील बने पाओगे सब। तब परमात्मा ने कहा था कि यो काम मेरा है, तू अपना करना, मैं अपना करूंगा। फिर इसने कहा था कि भगवान जबरदस्ती ना करिए। और चौथे युग में, कोई से भी युग में अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे आपका, और मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा आहार, मेरे जाल में फंसा रहे। परमात्मा ने पता था कि जब तक मेरा ज्ञान ही नहीं ग्रहण करेंगे तो वो मेरे होंगे कैसे। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं ज्ञान ही देकर अपने बच्चों को अपने पास, अपनी शरण में लूंगा। तो क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई। काल ने जो फंद कर रखे हैं, यहाँ हमें मूर्ख बना रखा है, संस्कारों में जकड़ रखा है, यही जन्म मरण के चक्कर कोल्लू में डाल रखा है। कहते हैं काल फंद छूटे नरलोई, सभी नर नारियों का ये काल का फंद छूटेगा और सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व नाम लेगा दीक्षित होगा। धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, धर्मदास जी लिख रहे थे। धर्मदास जी को शंका हो रही थी मन मन में, वो तो अंतर्यामी थे। तब बताते हैं कबीर साहब साथ के साथ उसका दिल भी रोक रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कलयुग बीतते 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा धर्मदास, जो मैं आज बोल रहा हूं और तू लिख रहा है ये उस समय सत्य महसूस होगा। उससे पहले तो ऐसा लगेगा जैसे झूठ बोल रहे हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि कबीर साहब की भक्ति करेंगे। कबीर एक दुल्हा है, कबीर एक धार्मिक है, छोटी जाति में था, इस तरह की कैसी धारणाएं थी। या परमात्मा कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के यानी मेरे उस पद यानी उस परम पद के सभी जानकार होंगे। चेता माने सबको ज्ञान होगा कि कोई ऐसा स्थान है जहां सदा सुखी रहेंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी, वहां आपका परिवार होगा एज इट इज। जैसे यहाँ आपके बेटा बेटी पोता पोती होगे, भाई बहन है, और यहाँ तो पैसे के ऊपर 2 मिनट में भाई तो भाई लड़ पड़े, माँ बाप बेटे का झगड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ तो ओछा लोग है, सब चीज का अभाव है यहाँ पर। और फिर मौत सामने साथ खड़ी है, लट लिए, कभी भी मार दे तलवार लटकरी गर्दन पे। तो वहां जाने के बाद ऐसे आपका परिवार बनेगा जो आज आपकी शरण में आ गए, आपके परिवार में आ गए, भगवान की शरण में आ गए। और धीरे और भी जो आपसे पहले के संस्कारी हैं उनको भी भगवान शरण में लेगा, और धीरे धीरे फिर ऐसे ही आपका वहां जाकर के एक परिवार बन जाएगा। और वहां इतने बड़े आपके महल हैं, इतना खुला स्थान है, बाग बगीचे लगे हुए हैं, आपके प्रत्येक के महल उसमें आंगन में झूले डले हुए हैं, तालाब बने हुए हैं। देखो यहाँ आप देखते हो किसी भी अधिकारी अच्छा तो ऑफिसर लग जाता है या कोई घना सेठ होता है तो क्या करता है, बड़ी कोठी बनाता है, आगे बड़ा लान बनाता है, उसमें फूल फलदार वृक्ष लगाता है, उसमें तालाब बनाता है, तो वो उसको, और उसमें वो बैठता कितनी देर है, या तो उसका याद है कि हम कहीं ऐसे ठाठ करते थे, वह भड़ मारे है उसके, या उसका लाभ भी नहीं ले सकता, वो सारा दिन टेंशन में रहता है। सब सुबह निकल जाता है, शाम ना आके गड़बड़ है, किस्त में तो वो बाग में टलेगा, किस्त में वो वहां घूमेगा, कब ना आवेगा उस तालाब। तो वहां जैसे आप पिकनिक मनाने जाते हो और आपको घूमते हो फिरते हो, कोई पहाड़ी देखते हो, कोई बाग में जाते हो, आपको सारा दिन का पता नहीं कब चलेगा। इसी प्रकार सतलोक के अंदर ऐसे ठाठ हैं और वहां कोई काम नहीं,
जैसे ही बाप को बैठों को भोजन मिले, कभी आके खा जियो भाई, और कितना घूमो फिरो, खेलो कूदो, चाहे ताश खेलो, तो कितना आनंद आवा आपने, कहने की जरूरत नहीं। तो वहां ये है एक स्कूल, विद्यालय है। आप इस विद्यालय में लाग गए वो काम कर जो यहाँ नहीं करना चाहिए था, ताश खेलना है, गुट्टी ये नाचना कूदना है, और बकवादों में बातों में ध्यान लगाना नहीं। ये यहाँ पढ़ाई पढ़ो, और इस पढ़ाई को पढ़कर तुम सतलोक जाओगे, वहां ये सारे सुख मिलेंगे अपने। वहां नाचियो गाइयो, किसी तरह ठाठ से रहियो, मौत हो को नहीं। यहाँ एक तरफ डांस कर रहे हैं, एक विवाह का दृश्य देखा, कलेजे में रखा उस दिन का दास के। सुबह पहले दिन वो नाच रहे थे, डीजे बजा रहे थे, छोरे का लड़के का ब्याह था। अगले दिन रात की दुर्घटना होगी, दुल्हा भी मारा गया, और दुल्हे की कार में खासकर हुए बैठा करें जो विशेष वीआईपी गेस्ट होते हैं, यानी बहनों के बटे वो भी साथ मर गए। 2-3 तो बहन भी दुआ होगी, और आप मारा गया। अब डांस करके दिखाओ जो पहले दिन नाच रहे थे इसी गंदे लोक में, और हम क्या कर रहे हैं? या तो रो के टाइम पास करना चाहिए आपने, मालिक को 100 याद करके और भक्ति करके वहां नाचियो कूदियो, कोई मृत्यु नहीं हो, ना कोई विकार है, ना अभाव किसी वस्तु का। जिन भी महापुरुषों ने सचखंड देखा है, कौन कौन है उनमें से? परमात्मा स्वयं आते हैं, दया करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देते हैं कि अब गीत गाओ, सुनाओ इनको सच्चाई, गवाह बनो मेरे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ऐसे परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर छोड़ा था। वो कुर्बान हो गए भगवान के नाम पे, और उन्होंने इतना मोटा कबीर सागर लिखा, भगवान की महिमा जो सामने घटी थी। आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को भगवान मिले और सचखंड लेकर गए। आदरणीय दादू साहिब जी को भगवान मिले, सचखंड लेकर गए, छोड़ा सतलोक से। आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, जितने भी महापुरुष को कलियुग मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और सचखंड ले गए। 3 दिन तक वहां घुमाया फिराया, और तो तीसरे दिन वहां पे छोड़ दिया। उसके बाद नानक जी ने आंखों देखा, और यहाँ की इस लोक की उस लोक से तुलना करके बताई। उसके बाद वो इतने उदास रहने लगे। ऐसे गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले थे छुड़ानी में, और सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। उस प्यारी आत्मा ने कलम तोड़ महिमा गा रखी अपने भगवान कबीर साहब की। आज ने घीसादास साहिब जी को, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में। तो नानक साहिब जी को परमात्मा जब ऊपर से नीचे छोड़ा, और उस लोक को देखकर परमात्मा ने उनको कह दिया था कि अभी सतनाम बताना नहीं किसी को, और सतनाम बिना मुक्ति हो नहीं सकती, और सारनाम साथ होगा। तो नानक साहिब जी को तो वापस छोड़ा, और परमात्मा ने जब वहां कहा कि मैं बनारस में हूं, काशी में, और एक जुलाहे का कार्य भी करता हूं, और वहां अपना ज्ञान भी प्रचार करता हूं, यही ज्ञान जो मैंने तुझे बताया। तो नानक साहिब जी जब वापस आए तीसरे दिन, पहले तो उनको मृत मान लिया था कि दरिया में डूब गए, नाते में डुबकी लगाए थे, बाहर नहीं आए, सारे खोज लिया था, जाल लगा दिए थे। तीसरे दिन तो वापस प्रकट हुए, खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन नौकरी करते थे एक नवाब के वहां सुल्तानपुर शहर में, वह नौकरी भी छोड़ दी, और ये प्राप्त करने के लिए कि ऐसा ज्ञान जो मुझे बताया गया है ये पृथ्वी पर कहाँ है। अगर पृथ्वी पर यह ज्ञान है तो महात्मा या परमात्मा रूप में वही पाओगा। तो पहली उदासी यानी संसार से विमुख होकर के पहली उदासी नानक साहिब जी ने बनारस की करी थी, काशी की। रास्ते में जहां भी साधु संत मिले उनसे चर्चा की, उनके पास वो ज्ञान था ही नहीं, फिर आगे चलते गए। तो बनारस में जाके जब रामानंद जी का बहुत बोलबाला था, कबीर साहब तो एक दुल्हाई रूप में घर में रहते थे, कुटिया में अपना कपड़ा बुनते थे, लेकिन रामानंद जी का बड़ा बोलबाला हो रहा था। तो रामानंद जी से मिले जाके नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक है। तो नानक जी साहिब जी ने जाते ही रामानंद जी से यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सतीथि है, इनके माता पिता भी हैं क्या नहीं। तो रामानंद जी ने बताया कि हे प्यारी आत्मा, पहले तो मुझे भी भ्रम था कि इनके कोई माता पिता नहीं, लेकिन परमात्मा प्रगट है आज इस बनारस में, काशी में, और मुझे सचखंड लेकर गए थे, मुझे वापस छोड़ा है। उसके बाद मैंने सारे ब्रह्मांडों को मेरे को दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया है। आज मुझे पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता है। तो नानक साहिब जी फिर बड़े खुश हुए कि बन की बात यहां मिलेगा वो भगवान। अब देखूंगा कि वो जो सतलोक में था वो ही है या कोई और रूप में है। तो परमात्मा जिस रूप में वहां मिले थे उसी रूप में ऊपर सचखंड में जाकर और तख्त पर विराजमान हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में, और जो तेजों में भगवान थे वो खड़े हो गए थे, और वो उस जिंदा वाले परमात्मा के रूप में सारा तेज समा गया था, और वो अकेले ब्रह्मांड के असंग ब्रह्मांड के मालिक के रूप में सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से ऊपर गए थे उसी रूप में नो के नो विराजमान थे। उन्होंने कहा था कि मैं काशी में कबीर नाम से, दुल्हा धानक नाम से वहां लीला कर रहा हूं, और वहां आ जाना सतनाम दूंगा। सतनाम बिन मोक्ष नहीं। सतनाम 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम है, एक और गुप्त मंत्र है। जिसको सतनाम प्राप्त है वो जानते हैं। अब नानक साहब जी की तरफ लग रही थी कि वो गुरु मिले, और पूरे गुरु बिना सतनाम काम नहीं करे।
सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु सत, कि वो ही गुरु मिला जो भगवान रूप है, और सतनाम मिले बड़ा कल्याण हो। अब गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब की झांकी आ रही है, ये राजस्थान की झांकी आएगी, हरियाणा की झांकी। झांकी में एक ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं ट्रैक्टरों के ऊपर या खुली बॉडी के ट्रेलों के ऊपर, कि जो भी जिस स्टेट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी इंडस्ट्रीज हैं या कोई और महत्वपूर्ण स्मारक हैं या कोई और वो बनाए जाते हैं, बाग बगीचे झील वगैरह, एक मॉडल बनाए जाते हैं, तो उसको झांकी कहते हैं। कि जो भी झांकी बढ़िया लगेगी वो फर्स्ट आती है, उसको इनाम मिलता है, ऐसे ऐसे। तो वो झांकी मीन नजारा, तो सतलोक का नजारा देख के, और फिर नानक साहब ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम मिले और वाहिगुरु वापस भेज दिए थे। उसके बाद उन्हें यह रट लगा दी, वाहिगुरु वाहिगुरु मिले और सतनाम मिले। तो गरीबदास साहब कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा और वह सिखा के गड़पड़ी कौन छुटावे था। कहते हैं उस सतनाम का तो किसी को भेज दिया नहीं, नानक जी को सख्त आदेश था इन महापुरुषों को कि ये किसी को नहीं बताना, भी ये तो अब बताना था पिछली पीढ़ी में। तो उन्होंने कोड वर्ड बोलते रहे टैनी का, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम मिले वाहिगुरु। अब सिखों ने वाहिगुरु वाहिगुरु की रट लगाने लगे और कोई मंत्र जाप नहीं करते, ये वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अब नानक साहब जी ने एक बार मर्दाना को, जब मर्दाना और बालाजी दो खास शख्स थे जो नानक जी के साथ रहते थे, पहले कोई नहीं मानता था नानक जी की इस बात को, जो दास आज बता रहा है और भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, वही ज्ञान नानक जी देते थे। पहले नानक साहब जी हिंदू परिवार में जन्मे थे, रामकृष्ण के पुजारी थे, गीता पढ़ा करते थे ब्रजलाल पांडे के पास। जब वो अपने ही धर्म के विरुद्ध तो थे नहीं थे, लेकिन सच्चाई कहते थे, तो नकली ब्राह्मणों को ये पता चला कि नानक जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भक्ति बताते हैं, ये इनको अच्छा नहीं बताते हैं। तो विरोध बहुत हो गया था। केवल दो भक्त रहते थे दृढ़, बालाजी और मर्दाना जी। तो उन्होंने कहा था कि एक बार हमें परमात्मा एक गुरुदेव श्री लंका दिखाओ जहां रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। तो नानक साहब जी ने कहा आंखें बंद करो, बंद करके आंखें खोली तो तीनों के तीनों नानक साहब जी और मर्दाना और बालाजी समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ वाहिगुरु करते करते, और नानक जी स्वयं ये सतनाम का सिमरन कर रहे थे 2 अक्षर का। तो नानक साहब जी ने लीला की, मुख से उच्चारण कर दिया ये मंत्र सतनाम का। हालांकि ये मुख से उच्चारण करने का नहीं है, श्वास उश्वास से सिमरन करना होता है, लेकिन ये संतों की अपनी महिमा होती है, लीला होती है कि बात को छुपाना भी था और प्रकट भी करना था, आज प्रमाण बनाने के लिए कि नानक जी कौन सी भक्ति करते थे। तो वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करने लगे नानक जी। तो बालाजी पहले, मर्दाना पहले तो वाहिगुरु वाहिगुरु करता जा रहा था, फिर जो नानक जी बोलने लगे 2 अक्षर का मंत्र, एक ओम और एक दूसरा, तो मर्दाना भी वही मंत्र करने लग गया। वो जमीन पहले तो थल पर ऐसे, जल पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते। नानक जी के आशीर्वाद से, उनकी सिद्धि शक्ति से तीनों के तीनों समुद्र पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। और जब मर्दाना ने नानक जी की नकल करी वाहिगुरु छोड़ के और सतनाम जाप करना शुरू किया मुख से, तो वो जमीन डूबने लग गया, जल में गोते खावे, आए मर गया। तब नानक जी ने कहा कि मर्दाना तू वही जप जो मैंने बताया था, नकल मत कर। तो फिर उसने वाहिगुरु किया तो वो समुद्र पर खड़ा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उस समय इस सतनाम को गुप्त रखना था, छुपा कर रखना था, इसको डिस्क्लोज करना ही नहीं था। नहीं तो ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ इस गुरु ग्रंथ साहिब से ही अपनी अज्ञान सोच से अलग से बना करके, तुलसी शिवदयाल जी ने रोज गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ता था। ग्रंथ का समझना को बालकों का खेल है। अपने मनमुखी 5 नाम सिलेक्ट कर लिया, ओंकार और ओंकार, ज्योतिर्मय, सोम और सतनाम, ये बकवास करने लगे। अगर इनके पास, इनको पता होता कि ये मंत्र है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, ये इकट्ठा मंत्र नहीं कहीं भी। इस कारण से जो गुरु ग्रंथ साहिब की जब इकट्ठा किया वाणियों को, गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया, उसमें एक विशेष ध्यान रखा गया उन महापुरुषों के द्वारा कि ये सतनाम इसमें नहीं आना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब में। कहीं कोई सिख बच्चा इसको पढ़ ओम नाम का सतनाम का जाप ना कर ले, और जाप करने से गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा ना हो जाए, इनको हानि ना हो जाए, इसलिए उसकी छींट भी ना लगन दी गुरु ग्रंथ साहिब। और ये जितने पंथ चले हैं, निरंकारी चला है, राधा स्वामी चला है, धन धन सतगुरु चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाले ही थे। अब वो माल इसमें था ही नहीं,
और नानक साहब जी खुद कहते हैं, और ये राधा स्वामी का तो सावण सिंह जी थे, ये उसने 4-5 ये बना रखे हैं, संत मत प्रकाश भाग 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख रखी पुस्तकें। चौथे भाग में लिख रखा है कि सोई गुरु पूरा का 2 अक्षर का भेद बताए। हर ये 5 अक्षर वाले ये फिर पूरे कैसे हो गए राधा स्वामी वाले? पूरा ये दास है अब, या वो महापुरुष थे जिनको प्राप्त था ये नाम। अब देखो समय अनुसार नानक साहिब जी ने इसको परमात्मा के आदेश अनुसार गुप्त रखना था और बता भी दिया कि मैं ये जाप करता हूं और मेरा मुक्त सभी का उसी से होगा मुक्ति। तो उसके साथ साथ धर्मदास जी को यही नाम दिया, मुल्कदास जी को यही नाम दिया, दादू साहब जी को यही नाम दिया। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में सैकड़ों बार लिखा है कि ये है वो 2 अक्षर का मंत्र। और गीसा दास जी की वाणी में यही है कि ओम सोम जप ले भाई राम नाम की यही कमाई, पूरा शब्द है। हर ये गीसा पंथ वाले उस पूरे शब्द की आरती सी गाते हैं सारा दिन। वो ओम सोम उसका जाप भी नहीं करते उस मंत्र का।